कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता जनाब, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पंचाल और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हरबटीय पंचपदीय उपागम हरबट की पंचपदीय योजना। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यहाँ से आपको हर शिक्षक भर्ती, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, सीटेट हो या अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आपको इससे प्रश्न जरूर देखने को मिलता है हरबटीय पंचपदीय उपागम से। जानते हैं कि हरबटीय पंचपदीय उपागम क्या है? तो जब आपने बीएड की होगी, बीएसटीसी की होगी, तो वहाँ पे आपने लेसन प्लान जरूर किया होगा। तो वो जो पाठ योजना है, लेसन प्लान है, उस पाठ योजना में जो पद काम में लिए जाते हैं वह हरबट की देन है। किसकी देन है? हरबट की देन है। यानी कि शिक्षण में पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, उस पाठ योजना में जो पद काम में लिए जाते हैं। वैसे हालांकि वर्तमान में जो पद काम में लिए जाते हैं वो एनसीईआरटी के द्वारा जो है सुझाए गए हैं, लेकिन उससे पहले जो पाठ योजना में पद काम में लिए जाते हैं वो हरबट के द्वारा दिए गए हैं। इन्हें पंचपदीय उपागम या पंचपदीय प्रणाली भी कहते हैं। तो बात करते हैं अपन हरबट की, तो इनका नाम है जॉन फ्रेडरिक हरबट। जॉन फ्रेडरिक हरबट जो कि एक जर्मन दार्शनिक व शिक्षा शास्त्री थे। जॉन फ्रेडरिक हरबट के द्वारा पाठ योजना की जो पद है, 4 पद इन्होंने सुझाए थे। ध्यान में रखना, जॉन फ्रेडरिक हरबट के द्वारा 1838 में पाठ योजना से संबंधित इन्होंने 4 पद बताए थे, 4 पदों का सुझाव दिया था। वो 4 पद कौन से हैं? एक पद है जिसे बोलते हैं अपन स्पष्टता, यानी कि क्लियरिटी, समानता, रिलेशन, व्यवस्था, मैनेजमेंट, और विधि यानी कि मेथड। हरबट द्वारा जो विधि बताई गई है या यूँ कह लीजिए पाठ योजना के जो पद बताए गए हैं, यह प्राचीनतम उपागमों में से एक माना जाता है, जिसमें इन्होंने बताया था कि जब पढ़ाया जाता है, पाठ योजना बनाई जाती है, तो उसमें बच्चों के लिए जो भी विषय वस्तु है वो स्पष्ट होनी चाहिए, को रिलेशन के द्वारा, को रिलेटेड करते हुए संबंधों के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और उसमें उचित विधियों का प्रयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार के 4 पद बताए थे जॉन फ्रेडरिक हरबट ने। इनको शॉर्ट में बोलते हैं JF हरबट। JF हरबट। फिर दोस्तों आगे चलकर क्या होता है कि इन्हीं के शिष्य, इनके 3 शिष्य थे। मुख्य शिष्य तो बहुत सारे थे, लेकिन मुख्य शिष्य 3 थे, जिसमें एक का नाम आता है जिलर या शिलर, एक का नाम आता है राइन और एक का नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर। सेम नेम है, इनका नाम है जॉन फ्रेडरिक हरबट और इनके शिष्य का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। और हर्बर्ट स्पेंसर ही वह शख्स है जिन्होंने इनके पदों को संशोधित करते हुए अंत में 5 पद दिए थे, पंचपद दिए थे, और उन्हीं शिष्यों ने इन्हीं के नाम पर इस पदों को नाम दिया हरबटीय पंचपदीय उपागम। ध्यान में रखना है, जिलर, राइन व हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने गुरु के नाम पर इस प्रणाली को, इन पदों को नाम दिया हरबटीय पंचपदीय उपागम। इनके शिष्यों की बात करें तो इनके 3 शिष्य थे। जॉन फ्रेडरिक हरबट जो कि दार्शनिक थे, जर्मन दार्शनिक, इनके 3 शिष्य थे। सबसे पहले शिष्य की बात करें, राइन, जिसको इंग्लिश में रेन भी कहते हैं, जिलर, इंग्लिश में शिलर। प्रोनाउंसिएशन के कारण 2 नाम है, लेकिन शख्स एक ही है, जिलर के लो या शिलर के लो। और एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट नाम आता है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
हर्बर्ट स्पेंसर। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु तो गुरु ही रह जाते हैं लेकिन चेले शक्कर बन जाते हैं, उसी प्रकार से अगर फेमस जो हुआ है वो कौन हुआ है, हर्बर्ट स्पेंसर। ध्यान में रखना है, राइन, जिलर, हर्बर्ट स्पेंसर। जॉन फेडरिक के द्वारा जो पद दिए गए थे, 4 पद दिए गए थे, स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। इनको अपन याद करना चाहे तो बार बार जब इनके आगे ता लगाकर आप जो है याद करोगे, जैसे स्पष्टता लास्ट में ता लगा हुआ है, संबंधता ता लगा हुआ है, व्यवस्था ता और विधि के आगे ता लगाकर इनको बार बार आप रिपीट करोगे तो चारों पद आपको याद हो जाएंगे, स्पष्टता, समन्ता, व्यवस्था, विधिता। स्पष्टता, समन्ता, व्यवस्था, विधिता, ये 4 पद दिए गए थे। किसके द्वारा दिए गए थे? जॉन फेडरिक हर्बर्ट के द्वारा। इस जॉन फेडरिक हर्बर्ट के द्वारा जो 4 पद दिए गए थे, उनमें से जिलर व सिलर की बात करें तो उन्होंने जो पहला पद है वो पहला पद है स्पष्टता। स्पष्टता यानी कि जॉन फेडरिक हर्बर्ट ने जो 4 पद दिए थे उनमें से स्पष्टता पद को इस जिलर ने, किसने? जिलर ने 2 भागों में बांट दिया। एक भाग को इन्होंने नाम दे दिया प्रस्तावना और दूसरे भाग को नाम दे दिया इन्होंने प्रस्तुतिकरण। यानी कि एक पद को इसने 2 पदों में विभक्त कर दिया। स्पष्टता को इन्होंने 2 पदों में कर दिया, एक प्रस्तावना, एक प्रस्तुतिकरण। उसके बाद में बात करते हैं अपन राइन की। किसकी बात करते हैं? राइन की बात करते हैं। तो राइन ने क्या किया? राइन ने इस प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में, राइन ने इस प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में एक तीसरे पद की जो है बारे में बताया है, और वो पद है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछ लेता है उद्देश्य कथन किसके द्वारा दिए गए, तो राइन के द्वारा। शिक्षण कथन या शिक्षण उद्देश्य किसके द्वारा दिए गए, तो बीएस ब्लूम के द्वारा। यहाँ पे ध्यान में रखना है, राइन के द्वारा एक तीसरा पद बताया गया जो कि प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में बताया गया था, और वो पद था उद्देश्य कथन। यानी कि अब हमारे सामने कितने पद हो गए, तो स्पष्टता को हटाकर जिलर ने 2 पद जोड़ दिए, प्रस्तावना या प्रस्तुतिकरण। फिर राइन ने प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण के बीच में एक तीसरा कथन जोड़ दिया, उद्देश्य कथन। यानी कि अब 6 पद हो गए। कौन कौन से? प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। उसके बाद में जो अपन पढ़ते हैं संबंधता, व्यवस्था और विधि। ये टोटल कितने हो गए? 6 पद हो गए। इन्हीं 6 पदों को संशोधित करते हुए इनका एक अन्य शिष्य है जिसका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। और उस हर्बर्ट स्पेंसर ने मूल रूप से कितने पद दिए हैं? 5 पद दिए हैं। कितने पद दिए हैं? 5 पद दिए हैं। कौन से पद दिए हैं देखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब बात करते हैं अपन हर्बर्ट स्पेंसर की, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था जॉन फेडरिक हर्बर्ट की 4 पद पढ़े थे, स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। स्पष्टता को जिलर सिलर ने 2 भागों में बांट दिया, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। राइन ने प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण के बीच में एक नया पद बताया, कौन सा? उद्देश्य कथन। क्लियर है? अब बात करते हैं अपन हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर ने सभी पदों को मिलाकर 5 पद दिए। कितने पद दिए इसने? 5 पद दिए। और इसने अपने इस गुरु के नाम पर, इन शिष्यों ने अपने गुरु के नाम पर इन पदों को नाम दिया पंचपदीय, हर्बटीय पंचपदीय उपागम। हर्बर्ट की बात करें तो इन सबसे पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा व्यवस्था, चौथा तुलना और 5वां सामान्यीकरण। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में राइन ने क्या बताया था? उद्देश्य कथन। ये 2 पद किसने दिए हैं? जिलर ने। किसने दिए हैं? जिलर ने। और इनमें 3 पद कौन से जोड़े? व्यवस्था, तुलना और सामान्यीकरण। क्लियर है? ये किसके द्वारा जोड़े गए? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। किसके द्वारा? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा।
तो स्पष्टता को दो भागों में बांट दिया, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण में, और बाकी 3 नए पद जोड़े गए हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, और ये पद दिए गए, इन्हें हर्बर्ट पंचपदी के मूल पद कहते हैं। ध्यान में रखना है, इन्हें हर्बर्ट पंचपदी के क्या कहते हैं, मूल पद कहते हैं। शुरुआत में ये 5 पद दिए गए थे, उसके बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने इन 5 पदों में फिर से क्या किया, संशोधन किया, और वर्तमान में जो अपन 5 पद पढ़ते हैं, तो ध्यान में रखना हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तावना में उद्देश्य कथन को शामिल कर लिया, इस व्यवस्था को प्रस्तुतिकरण में शामिल कर लिया, तो व्यवस्था हट गई, तुलना, सामान्यीकरण, और एक पद और जोड़ दिया, वो है प्रयोग, जो कि अभी वर्तमान में अपन 5 पद पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। तो ये मूल रूप से अगर प्रश्न एग्जाम में गहराई से आता है तो 99% जो है बच्चे क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मूल पद उनको पता नहीं है। तो मूल पद आपको क्रम वाइज ध्यान में रखने, ये निश्चित क्रम में प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण के बीच में कौन सा आएगा, तो उद्देश्य कथन किसने बताया, राइन ने, प्रस्तावना किसने बताया, जिलन ने, प्रस्तुतिकरण किसने बताया, जिलन ने। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, इन 5 पदों में जो संशोधित पद अभी बाद में देखेंगे उनमें पूछे या इनमें पूछे, सबसे मुख्य पद किसे माना गया है, तो सबसे मुख्य पद होता है प्रस्तुतिकरण। सबसे मेन जो होता है पाठ योजना का, कि शिक्षक किस प्रकार से विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है, सबसे मुख्य पद माना जाता है, ध्यान में रखना है, और वो कौन सा होता है, प्रस्तुतिकरण। इसके बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने इस मूल पदों में संशोधन करते हुए ध्यान में रखना है आपको, उद्देश्य कथन को किसमें शामिल कर लिया, प्रस्तावना में, प्रस्तुतिकरण को किसमें शामिल कर लिया, व्यवस्था को किसमें शामिल कर लिया, प्रस्तुतिकरण में, और उसके बाद में क्या बताया उन्होंने, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, अनुप्रयोग या प्रयोग। ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा जो बताए गए हैं संशोधित पद है। ये क्या है, ये संशोधित पद। वर्तमान में जो अपन किताबों में पढ़ते हैं वो संशोधित पद कौन से हैं, यही है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था वो मूल पद है। दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं, ये तो आपको ध्यान में रखना है क्रम वाइज। ऐसा नहीं कि प्रस्तुतिकरण पहले आ जाएगा, प्रस्तावना बाद में आ जाएगा, नहीं, ये क्रम वाइज होते हैं। पाठ योजना का जब निर्माण किया जाता है तो इन्हीं क्रमों का प्रयोग करते हुए एक पाठ योजना बनाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं हर्बर्टीय पंचपदीय उपागम, या हर्बर्ट की पंचपदीय विधि, या जर्मन उपागम, या हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा बताया गया है। अब इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते अपन, जहां से एग्जाम में फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि पाठ योजना के पदों का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया। पहला प्रश्न बनता है जो कि कंफ्यूजन करता है, पाठ योजना पदों का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, तो आपका आंसर आना चाहिए J.F. हर्बर्ट। कोई डाउट नहीं है, 2 बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। 2012 में प्रधानाध्यापक परीक्षा 2012 में एग्ज़ाम में आया हुआ है। 3rd ग्रेड जो 2012 में एग्ज़ाम में आया हुआ है, कौन सा, यही प्रश्न आया हुआ है कि पाठ योजना के पदों का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है, सर्वप्रथम। तो सबसे पहले आपका यह ध्यान में रखना है J.F. हर्बर्ट के द्वारा। फिर अगर आपसे पूछे कि पाठ योजना किस विचारधारा पर आधारित है, पाठ योजना किस विचारधारा पर आधारित है, तो आपका आंसर आना चाहिए गेस्टाल्टवादी विचारधारा पर आधारित है। गेस्टाल्टवादी विचारधारा पर आधारित है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा गेस्टाल्टवादियों के अमूर्त विचारों को मूर्त रूप से प्रस्तुत किया गया एवं 5 पद दिए गए
इसीलिए हर्बर्ट स्पेंसर को पाठ योजना का जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर को पाठ योजना का जनक कहते हैं। बस यही डाउट है जो बच्चों का हमेशा रहता है, कहीं पे तो J.F. हर्बर्ट लिखा होता है, तो J.F. हर्बर्ट ने वो 4 पद दिए थे, 4 सिद्धांत दिए थे, लेकिन पाठ योजना का जनक जो माना जाता है वो हर्बर्ट स्पेंसर माना जाता है। ध्यान में रखना है, इनके द्वारा गेस्टाल्टवादी की जो पाठ योजना से संबंधित जो अमूर्त विचारधारा थी उसको मूर्त रूप दिया था। किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। और 5 पद दिए थे, किसने दिए थे? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए हर्बर्ट स्पेंसर को क्या कहा जाता है? पाठ योजना का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन में मान लो हो ही नहीं, 99% अगर आपसे प्रश्न में आएगा न तो वो हर्बर्ट स्पेंसर देगा, न जॉन फेडरिक देगा, और सीधा सा वो देगा तो क्या देगा? हर्बर्ट। पूछ लेगा पाठ योजना का जनक कौन है, ऑप्शन में दे देगा हर्बर्ट। सीधे सीधे अपने को आंसर देना है हर्बर्ट। लेकिन फिर भी अगर दोनों ही एग्जाम में आ जाए, J.F. हर्बर्ट भी आ जाए, हर्बर्ट स्पेंसर भी आ जाए, तो फिर क्या करना है? तो फिर आपको आंसर करना है हर्बर्ट स्पेंसर। लेकिन अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सीधे सीधे दे दे J.F. हर्बर्ट, तो फिर आपको आंसर क्या करना है? J.F. हर्बर्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कन्फ्यूजन कैसे कर रहे हैं? कन्फ्यूजन ऐसा है कि मैं अगर आपसे प्रश्न करूं कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, आपका सीधा सीधा आंसर आएगा अरस्तु। लेकिन मैं कहता हूं कि ऑप्शन में अरस्तु नहीं है, फिर आपका आंसर आएगा विलियम वुंट। मैं कहता हूं विलियम वुंट भी नहीं है, विलियम जेम्स। सेम उसी प्रकार से अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं खेल विधि के जनक कौन है, आप सीधे सीधे आंसर दोगे W.H. किलपेट्रिक। लेकिन मैं कह दूं कि एग्जाम में किलपेट्रिक ऑप्शन में दिया नहीं है, तो फिर आप आंसर क्या करोगे? फ्रोबेल करोगे। क्या करोगे? फ्रोबेल। उसी प्रकार से ध्यान में रखना है, पाठ योजना का जनक आपसे पूछे तो क्या आंसर आ जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम पाठ योजना का सुझाव किसने दिया था, पद किसने दिए थे, तो जॉन फेडरिक हर्बर्ट ने दिए थे। आपसे पूछे कि पाठ योजना किस विचारधारा पर आधारित है, तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा पर आधारित है। किस शख्स ने गेस्टाल्टवादियों की जो पाठ योजना की जो अमूर्त विचारधारा उसको मूर्त रूप दिया, तो किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। पदीय जो प्रणाली बाद में दी थी, 5 जो पद दिए थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। किसके पदों पर आधारित है? तो जॉन फेडरिक हर्बर्ट के जो है पदों पर आधारित है, जिनके द्वारा 4 पद या 4 सिद्धांत दिए थे। इसके अलावा ध्यान में रखना है, भारत में बात करें तो भारत में 1960 तक जो पाठ योजना का निर्माण किया जाता था उसमें हर्बर्टीय उपागम का प्रयोग किया जाता था। भारत में 1960 तक जो पाठ योजना का निर्माण किया जाता था उसमें कौन से उपागम का प्रयोग किया जाता था? हर्बर्टीय उपागम का प्रयोग किया जाता। लेकिन 1961 से भारतीय उपागम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? भारतीय उपागम का प्रयोग किया जाता है। इस भारतीय उपागम को NCERT उपागम भी कहते हैं। इसके आधार पर भारत में वर्तमान में पाठ योजना का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, फैक्चुअल चीज़ है। तो 1961 से भारतीय उपागम या NCERT उपागम के आधार पर पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और वो क्या है कि सामाजिक विज्ञान विषय अगर आपसे पूछ ले, सामाजिक विज्ञान विषय, सोशल साइंस या सोशल स्टडी, उस विषय की जो पाठ योजना का जो निर्माण किया जाता है वर्तमान में भी, वो किस पर आधारित है? किस उपागम पर आधारित है? तो वो हर्बर्टीय उपागम आधारित है। सामाजिक विज्ञान में जो पाठ योजना का निर्माण किया जाता है वह किस पर आधारित है? तो वह हर्बर्टीय उपागम पर आधारित है। किस पर आधारित है? हर्बर्टीय उपागम पर आधारित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले वे हर्बर्ट के 5 पदों में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण पद है प्रस्तुतिकरण। कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण पद? प्रस्तुतिकरण। क्लियर है? तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। जब आपने बीएड की होगी, BSTC की होगी या वर्तमान में कर रहे होंगे, वहाँ पे ले जाता हूँ। तो वहाँ पे देखना किस प्रकार से इन पाठ योजनाओं के अंदर 5 पदों को काम में लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। वहाँ से कुछ फैक्चुअल चीज़ें, 1-2 फैक्चुअल चीज़ें और मैं आपको बताऊँगा
तो अपन जब पाठ योजना बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, 3 प्रकार के प्लान होते हैं। एक ईयरली प्लान होता है, एक यूनिट प्लान होता है और एक डेली लेसन प्लान होता है। वार्षिक पाठ योजना सबसे पहले बनाई जाती है, फिर इकाई पाठ योजना बनाई जाती है और फिर जो है दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है। अपन दैनिक पाठ योजना की बात कर रहे हैं। आपने भी बनाई होगी दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना में आपने इस प्रकार का फॉर्मेट देखा होगा। जब डायरी आपने की होगी तैयार, विद्यालय का नाम लिखा होगा, इधर आपने दिनांक लिखी होगी, इसके नीचे आपने कक्षा लिखी होगी, बीच में विषय लिखा होगा। क्या लिखा होगा? विषय लिखा होगा। यहाँ पे आपने कालांश लिखी होगी, उसके नीचे अवधि लिखी होगी 35 से 40 मिनट, 40 मिनट। माइक्रो टीचिंग में 5 से 7 मिनट और लेसन प्लान में 35 से 40 मिनट। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपने प्रकरण लिखा होगा। क्या लिखा होगा? प्रकरण। उसके नीचे आपने एक टेबल बनाई होगी इस प्रकार से, ये टेबल बनाई होगी। इस टेबल में इस जगह की बात करें तो यहाँ पे आपने लिखा होगा शिक्षण उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, और यहाँ पे लिखा होगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पंचपदीय पढ़ाते पढ़ाते पाठ योजना क्यों पढ़ाने लग गए? क्योंकि आपको ध्यान में रखना है, ये जो शिक्षण उद्देश्य है, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्य किसकी देन है, तो आपका आंसर आना चाहिए B.S. ब्लूम की देन है। किसकी देन है? B.S. ब्लूम की देन है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी, ब्लूम्स वर्गीकरण में B.S. ब्लूम के द्वारा 3 जो है पक्ष बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। वही शिक्षण उद्देश्य है जिसका प्रयोग इस जगह किया जाता है। उसके नीचे यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य लिखे जाते हैं। ध्यान में रखना है, शिक्षण उद्देश्य लिखे जाते हैं। ये जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं ये NCERT उपागम के हैं। किसके हैं ये? NCERT उपागम के, जिसमें 6 शिक्षण उपागम होते हैं, 6 शिक्षण उद्देश्य होते हैं। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, अभिरुचि और अभिवृत्ति। इस प्रकार से यहाँ पे 6 क्या होते हैं? NCERT के द्वारा शिक्षण उद्देश्य लिखे होते हैं। और यहाँ पे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन अपन लिखते हैं कि बच्चा जान सकेगा, बच्चा प्रयोग कर सकेगा, बच्चा दैनिक जीवन में जो है इस चीज़ का प्रयोग कर सकेगा। इस प्रकार से ये फॉर्मेट होता है फर्स्ट पेज का, लेसन प्लान का फर्स्ट पेज होता है इस प्रकार से। उसके बाद में आपने पूर्व ज्ञान लिखा होगा कि बच्चे इस ज्ञान का जो है ज्ञान, इसके बारे में ज्ञान रखते हैं। उसके बाद में आपने सहायक सामग्री के बारे में लिखा होगा, लफेट, प्लग, चौक, बोर्ड, डस्टर वगैरह इनका प्रयोग। फिर उसके बाद में आपने प्रस्तावना प्रश्न बनाए होंगे। ये डेली लेसन प्लान की बात कर रहे हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आपने 4 से 5 प्रश्न रखे होंगे, जिसमें एक तरफ जो है छात्राध्यापक क्रियाएं रखी जाती है, एक तरफ जो है छात्र छात्राओं की क्रियाएं रखी जाती है, विद्यार्थियों की क्रियाएं रखी जाती है। 4 से 5 प्रश्न होते हैं। अंतिम जो प्रश्न होता है निरुत्तर होता है, समस्यात्मक प्रश्न होता है। शिक्षक यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हुए, ठीक है, प्रश्न पूछता है। अंतिम प्रश्न बच्चों को नहीं आता है और उसी से प्रकरण तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? प्रकरण तैयार किया जाता है। उसके बाद में उद्देश्य कथन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देश्य कथन। कि आज हम पृथ्वी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, उद्देश्य कथन कहा जाता है। ये उद्देश्य कथन किसने दिया है? तो ध्यान में रखना है, राइन ने। किसने दिया है? राइन ने। यहाँ शिक्षण उद्देश्य किसने दिया? B.S. ब्लूम ने। उद्देश्य कथन किसने दिया? राइन ने दिया है। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के मध्य की कड़ी किसको कहते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, उद्देश्य कथन को कहते हैं। इसके बाद में आपने प्रस्तुतिकरण किया होगा। प्रस्तुतिकरण में आपने सामान्यतः 3 शिक्षण बिंदु लिए होंगे। 3 शिक्षण बिंदु लेने के बाद में 3 प्रकार से उसको प्रस्तुत किया होगा। पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर व्याख्या की जाती है विषय वस्तु की। उसके बाद में क्या पूछे जाते हैं? बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? बोध प्रश्न। ये NCERT उपागम के पाठ योजना की बात कर रहे हैं अपन। और लास्ट में मूल्यांकन, और लास्ट में क्या दिया जाता है? गृह कार्य दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गृह कार्य दिया जाता है। अब यहाँ पे 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। शिक्षण उद्देश्य B.S. ब्लूम के द्वारा, उद्देश्य कथन राइन के द्वारा, और ये गृह कार्य जो यहाँ पे अपन पंचपद में अपन पढ़ते हैं। 5 पद अपन ने पढ़े थे। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद में तुलना, फिर सामान्यीकरण, और लास्ट में अपन ने पढ़ा था प्रयोग। तो प्रयोग के स्थान पर
इस प्रयोग जो पद जो है, जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, इसके स्थान पर गृह कार्य शब्द जोड़ा था। किसने जोड़ा था? मॉरिसन ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था? मॉरिसन। ये वही मॉरिसन है जिसे इकाई पाठ योजना का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। शिक्षण उद्देश्य बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया है, उद्देश्य कथन रैन के द्वारा दिया गया है, और मॉरिसन ने पंचपदी में जो पद है प्रयोग, उस पद के स्थान पर गृह कार्य शब्द को क्या किया था? जोड़ा था। किसने जोड़ा था? मॉरिसन ने जोड़ा था। तो ये आपका हो गया है हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली या उपागम के लीजिए। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल